दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में समीर वानखेड़े और एसआरके के केस को लेकर चारों तरफ चर्चा है। मीडिया दिन रात इसी के बारे में बात कर रहा है। जनता भी जानना चाहती है कि भाई हकीकत क्या है। तो आज मैं इसी केस के बारे में आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें बताऊंगा। आज के मीडिया का तो आपको पता ही है कि पूरी तरह करप्ट हो चुका है और जो एंकर है वो भांड बन चुके हैं। कोई कुछ भी कहता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो अब मैं आपको वहां से बताना शुरू करता हूं जहां से इस केस की शुरुआत होती है, क्योंकि अगर मैं बीच में से बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा नहीं। आप सभी को पता है कि 2 साल पहले समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को अरेस्ट किया था, यह बताते हुए कि आर्यन खान के पास ड्रग्स पाई गई है, आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर है और आर्यन खान ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। 26 दिन आर्यन खान जेल में रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थी, आर्यन ने ना ड्रग्स ली थी, आर्यन के ऊपर कोई केस नहीं बनता और आर्यन को क्लीन चिट मिल गई थी। यह घटना होने से 2 साल के बाद सीबीआई ने एक एफआईआर फाइल की जिसमें कहा गया कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की थी जब आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। और यह प्लानिंग सिर्फ अकेले समीर वानखेड़े ने नहीं बनाई थी, बल्कि और भी 2-3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े के 29 ठिकानों पर छापेमारी की और सर्च किया। 2 दिन पहले समीर वानखेड़े से सीबीआई ने पूछताछ भी की और समीर वानखेड़े को पता है कि सीबीआई उनको अरेस्ट करने वाली है। और जब समीर वानखेड़े को यह यकीन हो गया कि उनको सीबीआई अरेस्ट करेगी तो वो अदालत पहुंच गए और अदालत में समीर ने कहा कि भाई उनके खिलाफ जो भी केस बनाया गया है वो झूठा है। और समीर ने कुछ व्हाट्सएप चैट भी अदालत को दिखाई जो समीर और एसआरके के बीच में हुई थी उस वक्त जब आर्यन खान समीर की कस्टडी में था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई उस व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान ने समीर से क्या कहा था। क्या शाहरुख खान ने समीर को धमकी दी थी? क्या शाहरुख खान ने समीर को ब्राइब ऑफर की थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान ने समीर से इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब वो उनके बच्चे के साथ सही बर्ताव करे, उनके बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचे, उनके बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शाहरुख खान ने व्हाट्सएप चैट में लिखा था बी काइंड विद माय चाइल्ड। तो समीर साहब मुझे आप ये बता दीजिए कि शाहरुख खान ने इस व्हाट्सएप चैट में क्या गलत कहा था। अगर मेरा बेटा भी आपकी कस्टडी में होता तो मैं भी आपसे यही कहता कि भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मेरे बच्चे के साथ रियायत बरतना, मेरे बच्चे को मारना पीटना नहीं, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करना, मेरे बच्चे को तकलीफ मत पहुंचाना। तो शाहरुख खान ने जो आपसे कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। शाहरुख खान की जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता और मेरी जगह कोई और बाप होता तो वो भी अपने बच्चे के बारे में यही कहता, क्योंकि जाहिर सी बात है शाहरुख खान का बेटा आपकी कस्टडी में था। भाई जब एक बच्चा आपकी कस्टडी में था तो जाहिर सी बात है आप तो कुछ भी गलत कर सकते थे ना। आप तो यह भी कह सकते थे कि आपको उसके पास से 1 किलो ड्रग्स बरामद हुई है, आप तो उसका एनकाउंटर भी कर सकते थे, आप तो यह भी कह सकते थे कि उसने भागने की कोशिश की है। तो जाहिर सी बात है एज ए फादर एसआरके का यह फर्ज बनता था कि वो अपने बच्चे की सेफ्टी एंश्योर करे। और समीर भाई एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि ऐसा वक्त भी कभी कभी आ जाता है जब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो भाई साहब वो वक्त ही ऐसा था कि एसआरके को आपको व्हाट्सएप करना पड़ा क्योंकि उसका बच्चा आपकी कस्टडी में था और एज ए फादर एसआरके की यह जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चे की जान बचाए, अपने बच्चे को मुसीबत से बचाए। इसमें दुनिया का कोई भी आदमी शाहरुख खान की गलती बता ही नहीं सकता क्योंकि शाहरुख खान ने आपको धमकी नहीं दी। शाहरुख खान ने आपसे यह नहीं कहा कि भाई आपने मेरे बेटे के पास से 1 किलो ड्रग्स बरामद तो की है लेकिन उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों यहां मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुझे नहीं पता यह व्हाट्सएप चैट जेन्युइन है या नहीं है। यह अदालत डिसाइड करेगी कि भाई ये सच है कि एसआरके ने उनको एसएमएस किया था या नहीं किया था, लेकिन जो मीडिया में आया है मैं उसी के बेस पर आपको बता रहा हूं। अब यहां 2-3 बातें गौर करने वाली है। एक तो यह कि समीर साहब को 2 साल के बाद ही याद क्यों आया कि एसआरके ने उनको मैसेज भेजा था। समीर साहब को यह बात उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब उन पर इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने आर्यन को छोड़ने के लिए पैसे मांगे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कहावत है कि जब आदमी के दिन खराब आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समीर वानखेड़े यह व्हाट्सएप चैट अदालत में दिखाकर यह खुद साबित कर रहा है कि उसने रूल तोड़ा है, उसने गलत काम किया है। क्योंकि जब आर्यन समीर की कस्टडी में था उस वक्त आर्यन के फादर से किसी भी तरह समीर का बात करना इल्लीगल है। समीर वानखेड़े ने यह करके कंडक्ट रूल्स ऑफ एनसीबी को तोड़ा है, यानी कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी के रूल्स का उल्लंघन किया है और अब एनसीबी समीर वानखेड़े पर एक और एफआईआर दर्ज करेगी, 100% करेगी, लिख के रख लो आप। और
यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो समीर वानखेड़े साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं अदालत में, वो तो उन पर केस ही नहीं है। समीर अदालत में यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि एसआरके ने उनसे बात की थी, उनसे मिन्नत की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी उनके बच्चे को छोड़ने के लिए। ये तो कोई भी बात करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन समीर साहब, आप पर तो ये केस ही नहीं है। आप पर सीबीआई ने जो एफआईआर रजिस्टर की है वो करप्शन की है। आपको तो पता ही है, सीबीआई ने आपके 29 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई आपसे ये जानना चाहती है भाई साहब कि जब आपकी तनख्वाह हजारों में है तो आपके पास ये करोड़ों रुपए कहां से आए जिनसे आपने 29 ठिकाने बनाए। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि भाई साहब, जो 20-25 लाख की रोलेक्स घड़ी पहन के आप घूमते हैं वो आपके पास कहां से आई जब आपकी तनख्वाह सिर्फ हजारों में है। आपकी कई सालों की तनख्वाह से तो ये सिर्फ एक घड़ी ही खरीदी जाएगी। और भाई साहब, सीबीआई आपसे ये भी जानना चाहती है कि आपने पिछले कुछ सालों में अपनी फैमिली के साथ बहुत से देशों की यात्रा की है और उन देशों में आप 5 स्टार होटल्स में रहे हैं, बिजनेस क्लास में आपने ट्रेवल किया है, यानी कि आपने अपनी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो भाई साहब, ये कहां से आए हैं जब आपकी हजारों में तनख्वाह है? तो बेसिकली सीबीआई का समीर वानखेड़े पर इल्जाम यह है कि वो करप्ट है। उन्होंने रिश्वत ले लेकर इतनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, इतने पैसे बनाए हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई इस करप्शन का शाहरुख खान के व्हाट्सएप चैट से क्या लेना देना है। शाहरुख खान के समीर के साथ व्हाट्सएप चैट से ये कैसे साबित हो जाता है कि समीर वानखेड़े साहब करप्ट नहीं है? समीर वानखेड़े के पास ये सारी दौलत आसमान से टपक पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि समीर अपनी शाहरुख खान के साथ व्हाट्सएप चैट को लीक करके ये बताना चाहते हैं कि देखो वो कितने बड़े आदमी हैं। शाहरुख खान ने उनसे इतनी बातें की थी, शाहरुख खान ऐसे गिड़गिड़ाए थे, शाहरुख खान ने उनसे इतनी मिन्नतें की थी। तो हकीकत यह है कि समीर वानखेड़े साहब अब पब्लिक की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं जो उनको मिलने वाली है नहीं। हकीकत यह है कि समीर भाई पूरी तरह फंस चुके हैं और अब समीर को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा जो कुछ भी उन्होंने गलत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि समीर की नौकरी जाना पक्का है, समीर का जेल जाना भी पक्का है। दोस्तों, आप क्या समझते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।